चलिए, ये जो नंबर सीरीज आपका है वो प्रीवियस ईयर बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ है और इसके नंबर सीरीज पे बेसिक क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उसका यूट्यूब का वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और ये जो नंबर सीरीज है, ये सारा 3 जो नंबर सीरीज है, ये क्या है, मिसिंग नंबर सीरीज है। और हम लोग एग्जाम में अगर ऐसा देगा तो हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे उस पर हम लोग फोकस करते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये नंबर सीरीज है, 5 है, 3 है, 4 है, ब्लैंक 38। तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट नंबर ही गायब है। यहाँ से हम जो अप्रोच बताए थे वो वहां पे ये सब काम करने वाला नहीं है। तो हम लोग कैसे सोचेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कितना हो गया, 5 है और ये क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4 है। 4 के बाद कुछ यहाँ पे एक नंबर आएगा और इसके बाद अचानक से कितना हो गया, 38 हो गया। यानी कि ये यहां से ह्यूज छलांग लगाया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर सीरीज क्या है, मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो भी क्या है, वेरिएबल मल्टीपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हुआ, फिर क्या हुआ, फिर बहुत ज्यादा हो गया। यानी कि ऐसे सोच सकते हैं कि 5 into 1 minus 2, तो 5 1 जा 5 minus 2 कितना, 3। देखिए 3 into 2, 3 2 जा 6 minus 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। 4 into 3 minus 2, तो 4 3 जा 12 minus 2 कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए 10 तो हम लोग लिखे, क्या इस पैटर्न को क्या फॉलो कर रहा है क्या। अब देखिए ये 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा, 4 minus 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 10 4 जा 40 minus 2 कितना हो गया, 38। यानी कि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल जो है वेरिएबल नंबर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या है वे, 1 2 3 4। साइन जो है कांस्टेंट है, सब जगह निगेटिव ही साइन है। और ये कांस्टेंट टर्म क्या है, ये भी कांस्टेंट है, 2 2 2, ये भी 2। तो आंसर जो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यानी कि 10 तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं आपको है, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये नंबर सीरीज है कितना, 5 6, यहाँ पे क्या है, ब्लैंक, ये 57, ये क्या है, 244 है, 244। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर सीरीज मुझे क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 into 57 कितना हो गया, 114। अब इसका जो कंपैरिजन है लास्ट नंबर से करेंगे, दैट मीन्स 244 से करेंगे। तो 144 इज लेस देन 244। ठीक है, यानी कि 114 इज लेस देन 244। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन के जब पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो ये नंबर सीरीज मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो करेगा। तो यानी कि मल्टीपल क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे अप्रोक्स में यहाँ पे कितना से, इसको 60 मान लीजिए, 60 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 244 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, अप्रोक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, यहाँ पे है 4। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे, और यहाँ पे कितना, 3। यानी कि 1 2 3 4। आपको जो मल्टीपल है वो क्या है, वेरिएबल मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग आते हैं साइन में। तो साइन का बात करें तो 5 into 1 plus 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ये +1 है। अब यहाँ पे देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 7 28 का 8, 2 4 5 20 और 2 22। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, ये जो 4 से जब मल्टीप्लाई किए तो 228 आ गया, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 16 हो गया। अब 16 मतलब क्या हो गया, मतलब आपको जो है यहाँ पे 16 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये 1 है तो यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 16 ऐड करना पड़ रहा है। 16 कैसे आया होगा, 4 का स्क्वायर।
अब देखिए ये 1 है तो 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। अब देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 2 है तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, कितना होगा 4। ठीक है, यानी कि 6 दूना 12 और 4 कितना 16। चलिए अब देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब देखिए 16 3 48 और 9 कितना 57। अब बाकी सब वही आएगा, सब बाकी सब ठीक है, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना हो गया 16 इज द आंसर। ओके, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये नंबर सीरीज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है आपका ये नंबर सीरीज जो है ये अच्छा नंबर सीरीज है और इसका पैटर्न जो है बार बार एग्जाम में भी रिपीट करता है। बिकॉज ये क्या है, मल्टीपल क्या है, वेरिएबल है, जैसे 1 2 3 4 और ऊपर से K1 K2 एंड K3 K4, K1 K2 K3 एंड K4 ये स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और साइन क्या है प्लस 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 प्लस। इस तरह से इसको हम सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है 3 है 10 है 21 है, बीच में ब्लैंक 51। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल नहीं सोचेंगे। उसका रीजन है कि अगर हम 21 को मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होगा। अब 42 को अगर मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 से बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम मल्टीपल तो यहाँ पे सोचेंगे ही नहीं, यानी कि मल्टीपल जो है यहाँ पे हम नहीं सोचेंगे, मल्टीपल यहाँ पे होगा ही नहीं। चलिए तो हम लोग क्या सोचेंगे, कॉमन डिफरेंस। मल्टीपल नहीं है तो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए ये 3 है ये 10 है तो ये क्या होगा 7 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कितना 11। चलिए अब देखिए यहाँ पे 7 है 11 है, ठीक है। 7 और 11, 7 11 दोनों ही आपका प्राइम नंबर है, तो एक बार हम यहाँ पे प्राइम नंबर रख के देख सकते हैं। प्राइम नंबर 7 11 यहाँ पे कितना होगा 13 और 17, दीज आर द प्राइम नंबर्स, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो सकता है, प्राइम नंबर के पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी कि 7 11 13 17। देखिए 3 और 7 10, 10 और 11 21, 21 और 13, 21 और 13 हो गया कितना 34, 34 और 17 कितना हो जाएगा 51, सही है, यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा 34 इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग नंबर सीरीज एग्जाम में कर सकते हैं। ये सारा नंबर सीरीज जो है बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ है। जैसे अब इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे यही नंबर सीरीज है, ये क्या है 5 है 11 है, बीच में ब्लैंक है, 55 है और कितना है 117। तो ये नंबर सीरीज यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे देखें, अब ये जो नंबर सीरीज है आसान है, देखने से आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये इसका डबल, फिर इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये इसका अप्रोक्स में क्या है डबल है, यानी कि नंबर सीरीज जो है कांस्टेंट मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर हम आपको अप्रोच के बारे में बताएं तो जब भी आपको नंबर सीरीज मान लीजिए एग्जाम में ये पकड़ में नहीं आया तो क्या करेंगे 2 इंटू सेकेंड लास्ट 2 इंटू 55। अब उसका जो कंपैरिजन करेंगे किससे करेंगे 117 से करेंगे, तो 2 इंटू 55 कितना आ जाएगा 110 इज लेस देन 117। दैट मीन्स ये लेस देन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये नंबर सीरीज मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो करेगा। तो मल्टीपल में 2 चीज होता है, एक होता है क्या है कांस्टेंट मल्टीपल और दूसरा क्या होता है वेरिएबल, वेरिएबल मल्टीपल। कांस्टेंट का मीनिंग हो गया कि ईच टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ही नेक्स्ट टर्म उसका मिलेगा। जैसे यहाँ पे 55 है, 55 को अप्रोक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 के क्लोज हम लोग जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा और यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, अब यहाँ देखिए 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 11 आएगा अप्रोक्स में 2 से, तो 5 2 जा कितना हो गया 10। अब देखिए 55 इंटू 2 110,
110 में क्या ऐड करेंगे कि 117 आएगा, तो कितना हो गया 110 में 7 ऐड कर दिए तो 11 क्या हो जाएगा 7 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि कुछ वेरिएबल नहीं रहा, कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कांस्टेंट मल्टीपल है, तो यहाँ भी आपका 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी क्या हुआ प्लस, यहाँ पे कितना +1 है, यहाँ पे क्या है +7 है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है और ये 7 है, 1 से हम लोग 7 की तरफ कैसे जाएंगे, इंक्रीज कर रहा है। देखिए अगर हम लोग देखें 1 2 3 तो 4 ही रह जा रहा है, वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे 1 3 5 7, बहुत अच्छा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 7 तो है, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है और नंबर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है 1 3 5 7, यानी कि आपको पैटर्न क्या मिला कि मल्टीपल क्या है, इस टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। साइन भी क्या है, सब जगह प्लस है, सब जगह ही क्या है प्लस है। और आपका जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आ गया आपका ऑड नंबर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये 1 3 5 7। चलिए बहुत अच्छा। 5 2 जा 10 + 1 11, 11 2 जा 22 और +3 25। ठीक है। 25 2 जा 50 + 5 55, बाकी सब सही है, यानी कि आंसर कितना हो गया 25 इज द आंसर। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।